हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो लास्ट टाइम हमने जो है आपका क्लास इक्वेशन कंप्लीट किया था, उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखे थे। और आज का जो वीडियो होने वाला है इट इज़ वन शॉट वीडियो, जिसमें आपको पूरा का पूरा सिलो पैकेज मिलेगा। यानी क्या कि इसमें जो तीनों थियरम्स हैं, थ्री थियरम्स हैं जो सिलो के ऊपर, वो हम देखेंगे। उनका जो प्रूफ है वो सब कुछ आपको प्रोवाइड किया गया है एक सेपरेट प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है। अगर आपको थ्योरम का प्रूफ देखना है तो वो आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। वहां पे आप जो है पी ग्रुप क्या होता है, सिलो का फर्स्ट थ्योरम क्या आता है, सेकेंड थर्ड थ्योरम ये सब क्या होते हैं, किस तरह से इसका प्रूफ किया जाता है, ये आप बहुत डिटेल में उस प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ठीक है। आज का जो वीडियो है इट इज एक्चुअली एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ दिस थ्योरम। मतलब क्या एप्लीकेशन, मतलब हम इन इन थ्योरम्स के ऊपर एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके। तो सबसे पहला जरा सा हम अपनी रिवीजन कर लेते हैं, जो बेसिक बेसिक डेफिनेशन है उनको देखेंगे और फिर एग्जांपल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली बात कि पी ग्रुप क्या होता है। पी ग्रुप, कोई भी अगर हम जी फाइनाइट ग्रुप लेते हैं, एक चीज यहाँ पे आप दिमाग में कंसिडर करके चलेंगे कि हम जो भी ग्रुप की बात कर रहे हैं इट इज फाइनाइट। ठीक है ना, क्योंकि हाँ यहाँ पे मेनली हम जो है डिवाइजर्स की बात कर रहे हैं, मोस्टली प्राइम डिवाइजर्स की बात कर रहे हैं। कोई नंबर डिवाइड करता है तो किसको डिवाइड करेगा, जिस ग्रुप का ऑर्डर फाइनाइट होगा। ठीक है। सो लेट जी बी फाइनाइट ग्रुप। देन जी को जो है पी ग्रुप कब कहा जाएगा, इफ एंड ओनली इफ ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी टू द पावर एन। ओके। सिंपल सी भाषा में कहूँ, फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे आपका Q4 ग्रुप है। ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर 8 है। यानी कि इसको कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, तो प्राइम की पावर में है। तो ये क्या है, एक तरह से पी ग्रुप है। तो आप इसको कह सकते हो दिस इज टू ग्रुप। समझ गए बात को। ठीक है। नेक्स्ट है पी ग्रुप हैव नॉन ट्रिवियल सेंटर। ये चीज हमने ऑलरेडी इस थ्योरम को हमने प्रूव किया है। कब किया है, जब हम इससे पिछले वाला क्लास इक्वेशन पढ़ रहे थे, जब उसकी थ्योरी देख रहे थे, उससे भी पहले वाला जो वीडियो है उसमें हमने बात करी थी कि अगर ऑर्डर ऑफ जी जो है वो पी की पावर एम में है, ठीक है, एम इज ऑब्वियसली नॉन जीरो, तो वैसे केस में क्या हो जाएगा, जो ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी रहेगा वो हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा। ओके। नेक्स्ट है पी ग्रुप में और मे नॉट बी अबिलियन। देखो यहीं पर एग्जांपल देख लिया हमने कि जैसे Q4 है, ये पी ग्रुप तो है, टू ग्रुप तो है, लेकिन ये एक नॉन अबिलियन ग्रुप है। ठीक है। तो पी ग्रुप को देखते ही आप ये मत सोच लेना कि अच्छा पी मतलब प्राइम, प्राइम मतलब साइक्लिक यानी कि अबिलियन, ये दिमाग मत लगाना यहाँ पे। ठीक है। पी की पावर में चल रहा है, तो पी ग्रुप में और मे नॉट बी अबिलियन। ओके। ओके, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे दिया आपका, K4 क्लाइन 4 ग्रुप है, Q4 ग्रुप है, ये P ग्रुप है, जहाँ पे P इज इक्वल टू 2 है। ठीक है ना। क्लाइन 4 ग्रुप का ऑर्डर कितना होता है, 4 होता है, विच इज इक्वल टू 2 की पावर 2। लेकिन हाँ ये अबिलियन है, दिस इज अबिलियन। और आपको पता है कि K4 इज आइसोमॉर्फिक टू Z2 क्रॉस Z2, तो Z2 क्रॉस Z2 एक अबिलियन है और ये एक नॉन अबिलियन है। तो P ग्रुप अबिलियन भी हो सकता है, नॉन अबिलियन भी हो सकता है। और ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर आर अबिलियन, जैसे कि ये वाले केस में। ओके। अगर पी स्क्वायर के फॉर्म में है तो वो हमेशा अबिलियन रहेगा। ओके। सो अब बात करते हैं आपके सिलो फर्स्ट थ्योरम की। तो पहला थ्योरम क्या कहता है, पहला थ्योरम एक्चुअली इट इज अबाउट एग्जिस्टेंस ऑफ सब ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर। मतलब क्या कि देखो स्टेटमेंट देख लो इसकी, लेट जी बी फाइनाइट ग्रुप। ठीक है। पी की पावर के जो है वो जी के ऑर्डर को डिवाइड करता है, p टू द पावर k डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g। इसका मतलब g हैज एटलीस्ट वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर p के। ओके। सिंपल सी बात, अगर मैं ऐसे कहूं कि मान लो ऑर्डर ऑफ g इज इक्वल टू ऐसा कुछ है, 2 स्क्वायर है इंटू 3 है मान लो। ठीक है। तो फाइनाइट ग्रुप है। अब देखो जो 2 स्क्वायर है यानी कि p की पावर k है, ये क्या करता है, आपका ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है। इसका मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप एच जिसका ऑर्डर कितना होगा, 2 की पावर 2 होगा। ये कहता है आपका सिलो फर्स्ट थ्योरम। अब आपको लग रहा होगा जैसे कि ये लैग्रेंजेस का कॉन्वर्स जैसा है। ठीक है। और बिल्कुल ऐसा ही है। ये जो है ना प्राइम के केस में आप ये कह सकते हो कि ये कुछ लैग्रांज का जो थ्योरम पढ़ा था हमने उसके कॉन्वर्स जैसा है।
ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि ये p की पावर k की बात कर रहा है, यानी कि 2 की पावर 2। वैसे तो यहाँ पे क्या है, 2 into 3 भी है, यानी कि 6 भी है, तो 6 के बारे में हम कह नहीं सकते। सिलो फर्स्ट थ्योरम जो है वो 6 के बारे में नहीं कह सकता। ओके। अगर दो डिस्टिंक्ट प्राइम हो गए, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी इंटू क्यू हो गया, ठीक है। मान लो पी स्क्वायर इंटू क्यू, जैसे कि ये है, तो ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू पी क्यू, क्या ऐसा कोई एग्जिस्ट करेगा? इसके बारे में वो नहीं बताता, ठीक है। वो सिर्फ किसके बारे में बताएगा, पी की पावर के बारे में बताएगा कि हाँ डेफिनेटली गारंटी है ऐसा होगा। नेक्स्ट है आपका कॉची थ्योरम। ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप, और अगर कोई प्राइम नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, दिस इंप्लाइज जी हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पी। ओके। तो जैसे कि इस केस में जैसे 2 डिवाइड कर रहा था, तो 2 ऑर्डर का कोई एलिमेंट होगा, 3 डिवाइड कर रहा है तो 3 ऑर्डर का एलिमेंट होगा, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए के नहीं है ऊपर, ठीक है, इट इज जस्ट प्राइम। अब आप एक चीज नोट करेंगे, अगर जी फाइनाइट ग्रुप है, प्राइम नंबर ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है, सो जी हैज सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी। सिंपल सी बात है कि कॉची थ्योरम का ही तो ये एक रिजल्ट हुआ, क्या, कि अगर देखो जी के पास एक एलिमेंट है ऑर्डर पी का, ठीक है। सो ऑर्डर ऑफ ए मान लो पी है, तो आप इस ए से क्या कर सकते हो, एक सब ग्रुप को क्या कर सकते हो, जनरेट कर सकते हो, जो कि किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, आपके जेड पी के आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, राइट। तो बस इसी का रिजल्ट है ये। ओके। कॉची का ही ये एक तरह से करोलरी है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पी एस एस जी। अब पी एस एस जी को आप ध्यान से देखिए, ये स्मॉल पी है वैसे, पी एस एस जी जिसे हम कहते हैं सिलो पी सब ग्रुप। अब आप इन फ्यूचर का मैं पी एस एस जी बोलूंगी, सो यू शुड नो कि व्हाट इज पी एस एस जी, इट इज सिलो पी सब ग्रुप। अब क्या होता है ये, कि मान लो अगर p की पावर k जो है वो ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड कर रहा है, और p की पावर k प्लस वन जो है ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड नहीं कर रहा है, कहने का मतलब ये है कि ये हाईएस्ट पावर है जो इस ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, इससे बड़ी पावर डिवाइड नहीं करेगी। देन एनी सब ग्रुप ऑफ g of order p to the power k is called silo p subgroup of g। ओके। जैसे कि इस केस में ये बात करते हैं, जैसे कि ऑर्डर ऑफ g जो है वो 2 स्क्वायर इंटू 3 है, तो ऑब्वियसली 2 क्यूब इससे हायर वाली इसको तो डिवाइड नहीं करता, जो कि कितना है, 4 3 12। ओके। अब 8 जो है वो डजंट डिवाइड 12 है, मतलब क्या, कि अगर मैं कोई सब ग्रुप लेती हूँ, ऑर्डर ऑफ एच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे 2 SSG, जिसका ऑर्डर कितना है, 4 है। देखो ऑर्डर 4 है, कहते हैं उसको 2 SSG है क्योंकि 2 यहाँ पे प्राइम है, ठीक है। आप इसी चीज को ऐसा भी समझ सकते हो कि एक तरह का मैक्सिमल सब ग्रुप भी इसे कुछ बुक में कहते हैं, बट हम यूज करेंगे PSSG, क्योंकि आप समझ रहे होगे कि मैक्सिमम पावर हम ले रहे हैं उस प्राइम की। ओके। हालांकि देखो यहाँ पे 2 ऑर्डर का भी सब ग्रुप हो सकता है कि नहीं, इसी थ्योरम के हिसाब से कि 2 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, बट मैक्सिमम जो होगा उसे हम 2 SSG कहेंगे और PSSG कहेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। वैसे इस एग्जाम्पल में क्वेश्चन कुछ नहीं दिया है, मैंने सिर्फ लिखा है कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 2 क्यूब 3 स्क्वायर 5 टू द पावर 4 इंटू 7। तो आप सिलो फर्स्ट थ्योरम से क्या कह सकते हो कि कौन कौन से इसके सब ग्रुप होंगे। देखो जैसे कि 2 क्यूब ले लिया मैंने, तो इसके कितने फैक्टर बनेंगे, इसका एक बनेगा 2, 2 स्क्वायर और 2 क्यूब, ठीक है। अब देखो जो ये 2 है ये भी ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, ये 2 स्क्वायर है ये भी ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, और ये 2 क्यूब है ये भी ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है। मतलब क्या, कि 2 ऑर्डर का सब ग्रुप होगा, ठीक है। सो ये आपको मिलेगा, मैं एक बार लिख देती हूँ कि सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर टू एग्जिस्ट, ठीक है, किससे, बाय सिलो फर्स्ट थ्योरम से, ठीक है ना। उसी तरह से सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 exist and similarly subgroup of order 8 exist। बात समझ में आ गई। तो ये फायदा है हमारा सिलोफस थ्योरम का, कि अगर p की पावर k जो है वो ऑर्डर ऑफ g को डिवाइड करता है, तो हमारे पास एक सब ग्रुप मिलेगा जिसका ऑर्डर p की पावर k होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 1 हो गया, तो इतना हम एकदम कॉन्फिडेंटली कह सकते हैं कि ये तो होंगे ही होंगे। उसी तरह से अगर 3 स्क्वायर की बात करें, तो इससे भी जो है 2 सब ग्रुप हमें जरूर मिलेंगे, एक ऑर्डर 3 का
और एक 3 स्क्वायर का। उसी तरह से अगर मैं 5 की पावर 4 की बात करूं तो इसमें एक 5 ऑर्डर का सब ग्रुप मिलेगा, एक 5 स्क्वायर का सब ग्रुप मिलेगा, 5 क्यूब एंड 5 की पावर 4। इन सब के क्या होंगे, सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे, ये भी सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। ऑर्डर आप समझ रहे हैं, ठीक है। और अगर 7 की बात करें तो एक 7 ऑर्डर का सब ग्रुप आपके पास जरूर होगा। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई। लेकिन एक चीज है यहाँ पे कि सिलो फर्स्ट थ्योरम जो है किसके बारे में बात नहीं करता। अब हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ जी ये है, ठीक है। और हमें ये भी मालूम है कि जो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी ये होती है जैसे कि 2 और 3 है, मैं 2 और 3 लेती हूँ, तो जो 6 है वो भी तो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, ठीक है। 2 इंटू 7 14 है, ये भी तो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है। 3 इंटू 5 15, ये भी ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है। 2 5 ज़ा 10, ये भी ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि सिलोस फर्स्ट थ्योरम जो है इनके बारे में कुछ नहीं बताता, ठीक है। सो यू कैन से दिस सिलो फर्स्ट थ्योरम कांट से अबाउट सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6, 14, 15, 10 और ऐसे आप बाकी फैक्टर निकालोगे तो उनके भी बारे में जो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करते हैं। तो ये एक थोड़ा सा आप कह सकते हो कि ये एक ऐसी चीज है जो हमें सिलो फर्स्ट थ्योरम नहीं बताती है, बट प्राइम पावर के बारे में जरूर बताएगी, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, ये एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आ रखा है, दिस इज फ्रॉम CSR नेट। ओके, तो देखो एग्जाम्पल क्या है कि लेट पी बी अ प्राइम नंबर, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ पी सिलो सब ग्रुप ऑफ ग्रुप GL50 over FP of invertible 50 क्रॉस 50 matrices with entries from the finite field FP equals, इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछा इसने कि हमारे पास जो है GL, चलो इसको इन जनरल लिखती हूँ मैं, GLN ओवर FP है। अब FP की जगह आप ZP ले सकते हो, आपको पता है क्या फाइनाइट फील्ड में ZP का इन्वॉल्व कर सकते हो। तो ये बोल रहा है कि पी सिलो सब ग्रुप का ऑर्डर क्या होगा। अब आपको पता है पी सिलो सब ग्रुप का ऑर्डर मतलब वो मैक्सिमम वाला ऑर्डर, ठीक है। तो उसके लिए मुझे जो है थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे 50 के लिए मैं काम करती हूँ, एक बार इन जनरल निकाल देते हैं, फिर 50 के लिए अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आपको ये बात तो पता है कि जो ऑर्डर ऑफ GLN ओवर ZP होता है वो क्या होता है, दिस इज p की पावर n, जो ये वाला प्राइम होता है, -1 p की पावर n माइनस p एंड अप टू सॉन, कहाँ तक चलेगा आपका ये, p की पावर n माइनस p की पावर n माइनस 1। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। विच इज इक्वल टू, अब हम इसमें थोड़ी सी क्या करेंगे, एक काम करेंगे कि मैं p की ना p कॉमन निकालूंगी, इनमें से p की पावर कुछ कॉमन निकालूंगी ताकि मेरा जो है ना p की पावर मैक्सिमम बाहर आ जाए। और फिर मैं ये कह सकती हूँ कि अच्छा इस ऑर्डर का जो है p की पावर ये जो है इसके ऑर्डर को डिवाइड करती है और फिर उस ऑर्डर का हमारा PSSG मिल जाएगा, ठीक है। क्या कहना चाह रही हो देखिए, इसको एज इट इज रखते हैं पहली वाली टर्म को, क्योंकि इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा है यहाँ पे 1 होने की वजह से। अब ये देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, p कॉमन आ रहा है, तो p कॉमन निकाल दो, अंदर क्या बचेगा p की पावर n माइनस वन, ठीक है। उसी तरह से यहाँ से जो है आपका यहाँ पे p की पावर n माइनस, सॉरी p की पावर n माइनस p का स्क्वायर हो जाएगा, वहां से मैं p स्क्वायर बाहर निकाल दूंगी, तो यहाँ पे बचेगा p की पावर n माइनस 2 माइनस 1, ठीक है। वैसे लास्ट में यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, p की पावर n माइनस 1 निकलेगा, अंदर क्या बचेगा p माइनस 1, ठीक है। अब एक काम करेंगे, जो ब्रैकेट वाले हैं इनको साइड में रखते हैं और p की पावर जो है इनको एक साथ लिखते हैं। तो हमारे पास क्या आ रही है, एक p आ रहा है, फिर एक p स्क्वायर आ रहा है एंड अप टू सॉन p की पावर n माइनस 1 आ रहा है। वहीं पर ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बन रहे हैं, p की पावर n माइनस 1, सॉरी p की पावर n माइनस 1, ऐसा नहीं, सो -1, फिर है आपका p की पावर n माइनस वन एंड अप टू सॉन p माइनस 1। अब देखो हमें जो है इस पोर्शन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इसमें से हम फर्दर जो है कोई भी p कॉमन नहीं निकाल सकते। निकालने की कोशिश करोगे तो फैक्टर में आ जाएगा और फैक्टर में हमें चाहिए नहीं, ठीक है। अब देखो
यहाँ पे p की पावर मैक्सिमम क्या बन रही है, देखो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड हो जाएगी। सो पावर ऐड हो रही है तो मतलब क्या, 1 2, मतलब समेशन क्या हो रहा है, 1 + 2 अप टू सॉन n-1 हो रहा है। इन सब का एडिशन आ रहा है। दिस इज नथिंग बट समेशन ऑफ n-1। एंड व्हाट इज समेशन ऑफ n-1? दिस इज, फॉर्मूला क्या होता है, समेशन ऑफ n का होता है आपका n इंटू n प्लस वन डिवाइड में 2। n को जो है n-1 से रिप्लेस कर दीजिए, सो इट इज n इंटू n-1 डिवाइड में 2। ठीक है ना। तो p की पावर कितनी आ गई है, चलो दिस इज n इंटू n-1 डिवाइड में 2। समझ रहे हैं आप इस बात को, ब्रैकेट में ये, तो ये वो पावर है। ऑब्वियसली ये जो पावर है ये ऑर्डर ऑफ जी एल एन ओवर जेड पी को क्या करता है, डिवाइड करता है। ठीक है। सो यू कैन से, मैं डायरेक्टली लिख दूं, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि जो आपका ऑर्डर ऑफ पी एस एस जी बनेगा वो क्या बनेगा, ये जो मैक्सिमम पावर होगी। ठीक है ना, यानी कि p की पावर n इंटू n-1 डिवाइड में 2। ठीक है, जैसे मैंने आपको पिछले वाला एग्जांपल देखा कि जैसे ये वाले हैं तो इसमें से ये पी एस एस जी है, इसमें से ये 3 SSG है, ये जो मैक्सिमम पावर है वो 5 SSG है। समझ रहे हो आप इस बात को। वैसे ही यहाँ पे हमने मैक्सिमम पावर निकाला तो ये आपका PSSG है। ओके, अब देखो यहाँ पे, अब फॉर्मूले में पुट करो कि व्हाट इज n हियर, इट इज 50। तो इस केस में क्या हो जाएगा, p की पावर 50 इंटू 49 डिवाइड में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो p की पावर 25 इंटू 49 सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा दिस इज 12। ओके, सो डी इज योर करेक्ट आंसर। बात समझ गए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब आप क्या करेंगे, वैसे तो हमेशा फॉर्मूला याद नहीं रहता बट इतना तो आप याद रख ही सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसमें चॉइस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपका CSR नेट एग्जाम में आ रखा है। दिस क्वेश्चन इज, in the group of all invertible 4x4 matrices with entries in the field of 3 elements, any 3 silo subgroup has cardinality। सेम क्वेश्चन, वैसे तो मुझे आपको होमवर्क में देना चाहिए था बट ठीक है। ये बोल रहा है कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है ना, मतलब क्या, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, मतलब ये GLN ओवर ZP की बात कर रहा है। ठीक है, इस केस में आपका n कितना है, n है आपका 4 और p कितना है, फील्ड में है 3 एलिमेंट तो p है आपका 3। एनी 3 सिलो सब ग्रुप हैज कार्डिनलिटी। अब ये बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ 3SSG कितना है। अभी तो हमने देखा पीछे कि कितना होता है, p की पावर n इंटू n-1 डिवाइड में 2। ठीक है, सो p की पावर, p कितना है 3, 3 की पावर n कितना है 4, 4 इंटू 3/2 तो 2 6, 3 की पावर 6। अब 3 की पावर 6 कितना आएगा, इसको सॉल्व करते हैं। 3 का स्क्वायर और उसका क्यूब, या फिर क्यूब और फिर उसका स्क्वायर। 3 का क्यूब होता है आपका 27 और 27 इंटू 27, 7 7 ज़ा 49। तो मेरे हिसाब से डी ऑप्शन आएगा 729। आप चाहो तो इसको कैलकुलेट कर देना बट और कहीं पे 9 नहीं है तो दिस इज द आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको आई होप समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्डर ऑफ PSSG इन SLN ओवर ZP। ओके, सेम क्वेश्चन है, देखते हैं कि इसमें फर्क क्या आता है। ठीक है, चलो फिर से वही बात, आपको ये चीज पता है कि ऑर्डर ऑफ GLN ओवर ZP और ऑर्डर ऑफ SLN ओवर ZP, इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है कि आपका जो SLN ओवर ZP है, इसका जो ऑर्डर होता है इसके डिवाइड में p-1 हो जाता है बस। ठीक है, तो अभी मैं पीछे से वही कॉपी करती हूँ। ठीक है ना, ठीक है इतना। ओके, तो इन सब के डिनोमिनेटर में क्या है आपका p-1 विच इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ SLN ओवर ZP। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो कुछ नहीं है, ये जो p-1 है और ये p-1 कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपके पास यही चीज बचती है, p की पावर समेशन n-1 और ये ब्रैकेट के अंदर वही p की पावर n-1, p की पावर n-1 एंड अप टू सोन। अब p-1 चला गया तो मतलब इससे पिछले वाला कौन सा होगा, p² -1। आई थिंक सो यही बचेगा।
ठीक है, ये बच गया। मतलब क्या कि फिर से वही बात कि यहाँ पे जो हाईएस्ट पावर है वो क्या है, पी एन एन माइनस वन डिवाइड में टू, यही है। ठीक है, तो मतलब क्या कि ऑर्डर ऑफ पी एस एस जी कितना हो गया, वही हो गया जो आपका क्या है, जी एल एन ओवर जेड पी में था, p के पावर n इंटू एन माइनस वन डिवाइड में टू। सो दिस इज सेम एज ऑर्डर ऑफ पी एस एस जी इन GLN over ZP and this is in SLN over ZP। तो दोनों का फॉर्मूला सेम है, ये इस एग्जाम्पल का मकसद था आपको बताने का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, दिस इज अगेन योर एग्जाम का क्वेश्चन, CSR नेट का क्वेश्चन है ये, कि कंसिडर द सिमेट्रिक ग्रुप S20, ठीक है, एंड इट्स सब ग्रुप A20 consisting of all even permutation, the H be a 7 silo subgroup of A20, pick each correct statement from the below। ओके, पहला ये कह रहा है कि चलो 7 SSG की बात चल रही है, तो ये कह रहा है कि उसका जो ऑर्डर होगा वो 49 होगा, वो साइक्लिक होगा, वो नॉर्मल होगा A20 में, और एनी एस 7 सिलो सब ग्रुप ऑफ S20 इज सबसेट ऑफ A20। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्योंकि A20 की बात चल रही है तो A20 का ही ऑर्डर कंसिडर करना पड़ेगा। सो ऑर्डर ऑफ A20 कितना होगा, दिस इज 20 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे 20 फैक्टोरियल का एक्चुअली पूरा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में 7 SSG के बारे में पूछा है। ठीक है ना, तो सिर्फ 7 को हमें अपने दिमाग में रखना है। तो देखो, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, फिर कहीं पे 7 आएगा, ठीक है, फिर 10 आएगा, फिर कहीं पे 14 आएगा। तो 14 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 लिख सकते हैं, एंड 20 डिवाइड में क्या है, 2 फैक्टोरियल। तो ये 2 2 कैंसिल करा दो किसी से भी, तो एक 7 ये है और एक 7 ये है, तो मैक्सिमम पावर कितना हो गया 7 का, 2 हो गया। ठीक है, सो यू कैन से कि जो 7 का स्क्वायर है वो आपके ऑर्डर ऑफ A20 को डिवाइड करता है, मैक्सिमम पावर यही है। तो मैं यहाँ से डायरेक्टली कह सकती हूँ, बट डेफिनेशन के हिसाब से एक और चीज, कि जो 7 का क्यूब है वो ऑर्डर ऑफ A20 को डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, देयरफॉर जो आपका 7SSG होगा, ठीक है, इसका जो ऑर्डर होगा वो 7 स्क्वायर यानी कि 49 होगा। तो पहला वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये पूछ रहा है क्या ये साइक्लिक है। ओके, तो साइक्लिक होने के लिए क्या करना पड़ता है कि 49 का जो 49 ऑर्डर का एक एलिमेंट जो है आपके इस 7 SSG के पास होगा। तो सबसे पहली बात देखो, जो आपका 7 SSG है ये A20 का ही क्या है, सब ग्रुप है। ठीक है, इसको हम नाम देते हैं H। ओके, ये ऑर्डर ऑफ H था। तो ये जो H है दिस इज सब ग्रुप ऑफ A20, लेकिन A20 के पास 49 ऑर्डर का कोई एलिमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 49 तो बड़ा नंबर है। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट जो है इट इज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप, राइट। सो यू कैन से A20 हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 49। तो ऑब्वियसली H के पास भी तो कोई 49 ऑर्डर का एलिमेंट नहीं होगा, तो ये साइक्लिक नहीं हो सकता। सो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, H इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ A20। अब नॉर्मल कैसे दिखाएं इसको, क्या ये नॉर्मल होगा। तो आपको जो है, जब हम सिमेट्रिक ग्रुप की बात कर रहे थे तो आपको एक चीज याद होगी कि ए एन फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड एन नॉट इक्वल टू 4, ठीक है, ये हमेशा सिंपल होता है। इस सिंपल क्योंकि इसके पास सिर्फ 2 ही नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, हैज 2 नॉर्मल सब ग्रुप। कौन सा, एक होता है आपका आइडेंटिटी और एक होता है आपका एन खुद, यानी कि A20 खुद हो जाएगा इस केस में, राइट। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब ये हुआ कि ये नॉर्मल भी नहीं हो सकता है। एक चीज मैंने आपको जो है शायद यहाँ पे कुछ गलत बता दिया कि A20 हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 49, ये सही है, लेकिन मैंने आपको ये कहा ना कि ऑर्डर ऑफ दिस ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज लेस देन और इक्वल टू ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ऑब्वियसली यहाँ पे जो 49 है
वो लेस देन होगा 20 फैक्टोरियल से, ठीक है, 20 फैक्टोरियल बाई 2 से। लेकिन ये इसका लॉजिक नहीं है, ऑब्वियसली 49 तो इससे लेस ही है। लॉजिक क्या है कि जैसे A20 में अगर आप इसके अंदर इवन परमुटेशन आते हैं, तो आप 20 के अगर पार्टीशन करोगे तो उसमें आपको जो है ना 49 लेंथ का कोई परमुटेशन नहीं मिलेगा, ठीक है, नो परमुटेशन ऑफ ऑर्डर 49, ना तो 49 का कोई लेंथ बनेगा, ठीक है, और ना ही एलसीएम में कहीं पर 49 आएगा, ठीक है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। नेक्स्ट है एनी 7 सिलो सब ग्रुप ऑफ S20 इज सबसेट ऑफ A20। ओके, दिस इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि देखो अगर आप S20 लोगे तो इसका जो ऑर्डर है वो कितना आ जाएगा, दिस इज 20 फैक्टोरियल, यानी कि 1 इंटू 2 इंटू 7 और फिर से जो है 2 इंटू 7 अप टू 20, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो 7 7 है वही आ रहा है जो यहाँ पे है, क्लियर है। तो जो भी 7 सिलो सब ग्रुप S20 का होगा वही आपका A20 का भी है, वो कुछ अलग नहीं आने वाला, ठीक है। सो योर ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट। ओके, अब नेक्स्ट थियरम की तरफ चलते हैं, विच इज योर सिलो सेकेंड थियरम। इसका भी प्रूफ आपको मिल जाएगा, ओके, ऑलरेडी मैंने कह दिया आपको प्लेलिस्ट में। सो एनी टू PSSG ऑफ फाइनाइट ग्रुप आर कॉन्जुगेट इन G। कॉन्जुगेट यानी क्या, कि देर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x फ्रॉम G सच दैट कि k इज इक्वल टू x इनवर्स hx। जैसे कि हमने एलिमेंट की बात करी थी कि दो एलिमेंट का कॉन्जुगेट होने का क्या मतलब है, कि a इज कॉन्जुगेट विद b, यानी क्या कि कोई एक x हमें ऐसा मिलेगा कि आप a को लिख सको x इनवर्स bx और b को लिख सको आप x इनवर्स b, राइट। वही चीज आपके ना सब ग्रुप में भी होती है, आप ए और बी की जगह सब ग्रुप को ले लो। तो वो ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी दो PSSG हैं, फाइनाइट ग्रुप हैं और फाइनाइट ग्रुप, तो वो आपस में कॉन्जुगेट होंगे। मतलब हम जो है इस तरह से लिख सकते हैं, एक ग्रुप को, एक सब ग्रुप को अगर हम किसी एक्स इनवर्स से कोई मुझे मिल जाए तो हम इस दूसरे के को निकाल सकते हैं, ठीक है। इसमें होता क्या है कि ऐसे केस में दोनों का ऑर्डर एक तो सेम हो जाता है, ठीक है, ये इक्विवेलेंस क्लास बनाते हैं, और क्या कह सकते हैं, हाँ, ये दोनों आइसोमॉर्फिक होते हैं, ये चीजें आप कह सकते हो, ठीक है, ठीक। सो सिलो थर्ड थ्योरम भी देख लेते हैं। सिलो का थर्ड थ्योरम क्या कहता है, नंबर ऑफ PSSG। ओके, ये ध्यान में रखेंगे कि पहला जो थ्योरम है सिलो का फर्स्ट थ्योरम, वो आपका एग्जिस्टेंस के बारे में बताता है कि वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। दूसरा वो कह रहे हैं कि वो आपस में कॉन्जुगेट होते हैं। तीसरा आपका बताता है कि नंबर ऑफ कितने होंगे PSSG, ठीक है ना। तो तीन थ्योरम आप आसानी से याद रख सकते हो, पहला एग्जिस्टेंस, फिर बाद में वो कहते हैं कि वो आपस में कॉन्जुगेट होते हैं, इसकी प्रॉपर्टी से हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद हम कहते हैं कि नंबर ऑफ PSSG कितने होंगे। ये है आपके तीन सिलो के थ्योरम। तो number of PSSG is equal to 1 plus pk such that 1 plus pk divides order of G where k is equal to 0 1 2 3 and so on। ओके, तो सिंपल आपको ये याद रखना है कि PSSG की पॉसिबिलिटी क्या है, दिस इज पॉसिबिलिटी, ओके। वो होता है आपका 1 प्लस pk, k की जगह आप 0 1 2 3 ऐसा रखते जाओ और देखो कि कौन किस चीज के लिए वो ऑर्डर ऑफ G के लिए डिवाइड करता है, ठीक है। तो उतने नंबर ऑफ PSSG की पॉसिबिलिटी आपको मिलेगी, ओके। ये एग्जांपल से आपको ज्यादा क्लियर होगा। और आप एक चीज नोट करेंगे कि आपका H और x इनवर्स HX, इन दोनों का जो ऑर्डर होता है वो सेम होता है, ठीक है। आपको ये भी पता है कि वैसे यहाँ पे आप K भी लिख सकते हो, ठीक है, कि दो कॉन्जुगेट सब ग्रुप के जो ऑर्डर होते हैं वो सेम होते हैं, ठीक है। ये भी आप यहाँ से कह सकते हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अब ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज कि इफ H is PSSG of finite group, then any x belongings to G, x inverse HX is PSSG। ओके, तो मेरे पास कोई, मैंने एक H ले लिया जो कि PSSG है, तो मैं अगर उस H का कॉन्जुगेट निकालती हूँ, सिंपल सी बात है कि ये क्या है, कॉन्जुगेट है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, PSSG हो जाएगा, ठीक है। तो सिलो का जो थ्योरम था ये भी कुछ ऐसा ही कहता था कि PSSG आपस में कॉन्जुगेट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बस मुझे ये दिखाना है कि इसका एक छोटा सा प्रूफ करते हैं कि H आपका PSSG है और इसका कॉन्जुगेट ये है, ठीक है। तो x इनवर्स HX ये मेरा सेट है, इसके अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे, इसके अंदर x इनवर्स
एच एक्स आएंगे सच दैट कि आपका जो एच है वो कैपिटल एच से बिलोंग कर रहा है। मुझे इसको जो है पी एस एस जी दिखाना है, तो सबसे पहले मुझे इसको ना सब ग्रुप दिखाना पड़ेगा। तो मैं दो एलिमेंट लेती हूँ, एक्स इनवर्स एच वन एक्स और एक्स इनवर्स एच टू एक्स। मान लीजिए मैंने कहाँ से ले लिया, एक्स इनवर्स एच एक्स से ले लिया। अब मुझे ए बी इनवर्स निकालना है, तो ए बी इनवर्स निकालना है। तो एक्स इनवर्स एच एक्स ये तो हो गया एक ब्रैकेट के अंदर, और इसका इनवर्स यानी कि एक्स इनवर्स एच टू एक्स का इनवर्स। ठीक है, प्रॉपर्टी लगा देंगे तो एक्स इनवर्स एच एक्स और ये रिवर्स हो जाएगा, एक्स इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा ये वाला, और एच टू का इनवर्स और एक्स इनवर्स इनवर्स यानी कि एक्स वैसे ही रह गया। दिस इज अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एक्स इनवर्स दिस इज एच वन। अब देखो एसोसिएट करेंगे तो ये दोनों आइडेंटिटी हो जाएंगे, एक्स एक्स इनवर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली एच वन एच टू एक्स लिख सकती हूँ। अब देखो ये अंदर का एलिमेंट कहाँ बिलोंग करता है, ये एच से बिलोंग करता है क्योंकि एच अपना सब ग्रुप है, एच टू इनवर्स सॉरी। ठीक है, ये आपका बिलोंग करेगा एच से, देयरफॉर ये आपका बिलोंग करेगा किस में, एक्स इनवर्स एच एक्स में बिलोंग करेगा। इसका मतलब ये हो कि आपका एक्स इनवर्स एच एक्स जो है ये तो सब ग्रुप तो बन गया जी का। ठीक है, बट हमें ये चीज अभी पीछे से पता है, नोट में हमने देखी थी कि आपका जो ऑर्डर ऑफ एच है इट इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स एच एक्स, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर ऑफ एक्स इनवर्स एच एक्स कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ एच कितना है, एच इज पी एस एस जी, तो जितना भी होगा मतलब पी की पावर एन होगा विच इज ऑर्डर ऑफ एच जो भी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये सब ग्रुप भी हो गया, सब ग्रुप भी हो गया, और पी की पावर एन जो कि मैक्सिमम पावर है पी की वो भी हो गया। देयरफॉर आप ये कह सकते हो कि एक्स इनवर्स एच एक्स इज पी एस एस टी। तो इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे कि कॉन्जुगेट भी क्या होता है, साइलो पी सब ग्रुप होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी टू एस एस जी एंड थ्री एस एस जी फॉर ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू सिक्स। अब सिक्स के बाद क्या है, सिक्स को सोचकर आपको दो चीजें ध्यान में आती होंगी। एक आता होगा आपका, क्योंकि ये टू इंटू थ्री के फॉर्म में है ना, तो एक है आपका जेड पी क्यू और एक हो जाएगा आपका एस थ्री, कोई भी नॉन अबिलियन, राइट, नॉन अबिलियन। ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है, और आपको बता दूं कि ये जो प्रॉपर्टी है ना ये एक्चुअली इनसे भी हम प्रूव कर सकते हैं, सिलो के थ्योरम से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एच सिक्स। अब देखते हैं कि कितने इसके टू एस एस जी आते हैं, कितने थ्री एस एस जी आते हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू सिक्स इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। सो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू टू इंटू थ्री। तो इसका मतलब ये है कि इसके पास टू एस एस जी है और थ्री एस एस जी है। तो लिखते हैं इसको ऐसा कि देखो टू डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी एंड टू की पावर टू डजन डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, देयरफॉर टू एस एस जी एग्जिस्ट। ठीक है, ऑफ ऑर्डर कितना ये इंपॉर्टेंट है, ऑफ ऑर्डर टू। ठीक है, सिमिलरली थ्री डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, थ्री का स्क्वायर डजन डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। ठीक है, देयरफॉर थ्री एस एस जी जिसका ऑर्डर कितना है थ्री है, एग्जिस्ट करता है। अब सवाल ये है कि कितने, हाउ मेनी। जैसे हाउ मेनी आया तो सिलो थर्ड थ्योरम। ठीक है, सो सिलो थर्ड थ्योरम क्या कहता है आपका कि कितने एग्जिस्ट करेंगे, वन प्लस के पी। तो मैं काम करती हूँ फॉर टू एस एस जी की बात करते हैं। ठीक है, सो फॉर टू एस एस जी आपका कितना हो जाएगा, दिस इज वन प्लस पी के, पी यानी कि टू और के ये होगा, और के की वैल्यू मैं रखती हूँ। ठीक है, तो के अगर जीरो रखा तो क्या बनेगा ये वन। ठीक है, और वन जो है आपका ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, राइट। तो मतलब क्या कि नंबर ऑफ टू एस एस जी वन हो सकता है। ओके, तो इस केस में वन पी नॉट पी टू एस एस जी होगा, वन टू एस एस जी होगा। ओके, फिर के को रखती हूँ मैं वन, तब क्या हो जाएगा, रखो इसमें तो थ्री हो जाएगा। क्या थ्री ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड कर रहा है, कर रहा है। ठीक है, तो के इज इक्वल टू वन रखने पर कितना आंसर आया, थ्री आया। तो मतलब क्या कि थ्री टू एस एस जी। अब देखो ये पॉसिबिलिटी है, ये पॉसिबिलिटी है और हमें चेक करना है कि इनमें से कौन सा कंफर्म है। ठीक है, तो यहाँ से दो पॉसिबिलिटी आ गई। अगर मैं के को रखती हूँ टू तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे टू रखिए तो दो दूने चार और पाँच। अब पाँच जो है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं करता, तो यहाँ पे हमने अपनी प्रोसेस खत्म कर देनी है, बात खत्म। ठीक है, तो एक चीज आप यहाँ से समझ चुके हैं कि दो पॉसिबिलिटी आ रही है।
एक 1 और एक 3 SSG आएंगे। ओके, फॉर 3 SSG की बात करते हैं। 3 SSG के लिए क्या हो जाएगा, अगर मैं नंबर ऑफ 3 SSG कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3K, ठीक है। K को रखो 0, तो यस 1 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 1 3 SSG, ठीक है। अगर मैं K को रखती हूँ 1, तो 1 रखने पर कितना आ जाएगा 4, 4 डजन डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। फिर 2 रखेंगे तो 2 3 6, 6 प्लस 1 7, फिर तो आगे कोई मतलब ही नहीं बनता। तो यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है, मतलब क्या कि ये कंफर्म है, ये तो कंफर्म है। और इन दोनों में अब हमें चूज करना पड़ेगा। अब देखो क्या लॉजिक लगता है यहाँ पे। जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो ग्रुप आपका अबिलियन हो सकता है, क्वेश्चन में दिया नहीं गया है कि अबिलियन है कि नहीं है, या तो आपका ग्रुप जो है वो नॉन अबिलियन हो सकता है। उस हिसाब से हमको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ग्रुप अबिलियन हुआ तो मतलब क्या है कि ये Z6 के आइसोमॉर्फिक है, नॉन अबिलियन हुआ तो ये S3 के आइसोमॉर्फिक है। दोनों में डिफरेंस क्या आएगा, देखो Z6 के पास कौन से एलिमेंट होते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5, ठीक है। तो दो ऑर्डर के कितने एलिमेंट होंगे, देखो एक है आपका 3, ठीक है ना, 3 दूनी 6, तो ये एक दो ऑर्डर का एलिमेंट है। इसके अलावा कोई दूसरा दो ऑर्डर का एलिमेंट नहीं है, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इसके पास तो सिर्फ एक ही 2 SSG आ रहा है, क्योंकि साइक्लिक है ना। तो मैं इसको नाम देती हूँ H, और H1 दे दो क्योंकि दूसरा भी डिस्कस करना है। तो इसके पास क्या हो गया 0,3, ये आपके पास 2 SSG का एक सब ग्रुप, ठीक है। अब बात करते हैं 3 SSG की। तो मतलब क्या कि Z6 के अंदर ना ये 3 वाला तो फेल हो गया, इसके पास पहला वाला ऑप्शन में चला जाएगा। इसलिए ये पॉसिबिलिटी है, मैंने आपको पहले भी कहा कि ये पॉसिबिलिटी है, इनमें से कौन सा होगा ये डिपेंड करेगा कि उस ग्रुप के और कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। अब हम 3 SSG की बात करेंगे। तो 3 SSG में क्या हो जाएगा आपका कि ये बता रहा है कि एक ही होगा, ठीक है। तो एक यहाँ भी होगा यहाँ भी होगा, अब वो एक कौन सा है। तो 3 SSG फिर से आपका क्या है, एक साइक्लिक है, क्योंकि 3 ऑर्डर का ही 3 SSG बन रहा है ना। देखो ऑर्डर ऑफ 3 SSG इज 3, तो कौन सा होगा। अब इसके अंदर 3 ऑर्डर का एलिमेंट बताओ कौन सा है, तो 2 जो है वो 3 ऑर्डर का एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका नेक्स्ट बनेगा वो होगा 0 2 और एक 4 है, ठीक है। तो साइकिल बनेगी, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 तीन 6, तो बन गया एक साइक्लिक सब ग्रुप 0 2 4 का। तो एक ये आ गया, एक ये आ गया, तो ये हो गया अबिलियन। तो जो पहला वाला केस था वो अबिलियन के लिए था। नेक्स्ट अगर हम बात करें नॉन अबिलियन की, तो S3 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब S3 में क्या है कि दो ऑर्डर के कितने जो है आपके 2 SSG बनेंगे, ठीक है। अब आपको ये पता है कि S3 के पास ना साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 कितने होते हैं, 3 होते हैं। एक हो गया जो आपकी 2 साइकिल वाले परमुटेशन से आते हैं, आइडेंटिटी 1 2, सेकेंड है आपका आइडेंटिटी 2 3, और एक तीसरा आ गया आपका आइडेंटिटी 1 3, ठीक है ना। ये तीनों क्या है आपके 2 SSG हैं। तो कितने हो गए, 3 हो गए। तो 3 किस केस में आया, जब आपका नॉन अबिलियन था, राइट। और ये 3 SSG तो एक ही रहेगा, 3 SSG ये तो एक ही रहेगा, कौन सा, जो कि आपको याद होगा, इट इज आइडेंटिटी 1 2 3, और इसका रिवर्स 3 2 1, राइट। तो ये हो गया आपका हाउ मेनी 2 SSG एंड 3 SSG फॉर ऑर्डर ऑफ G इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो अगर Z6 के लिए पूछा तो ये होगा, और S3 के लिए पूछा तो ये हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई आपको, ठीक है। तो एक चीज आपको बस बताना चाहूंगी कि जो आपका सिलो के ग्रुप, सिलो के थ्योरम है, वो आपको जो है रास्ता तो बताते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत आपको जो है ना उन ग्रुप्स के बारे में भी पता होना चाहिए कुछ चीजें निकालने के लिए, अदरवाइज आप इन्हीं पर निर्भर नहीं रह सकते, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनी 2 SSG आर कॉन्जुगेट इन S3, ऑल्सो एनी 3 SSG आर कॉन्जुगेट इन S3 ओनली, ओके। ठीक है, अब ये भी वही क्वेश्चन है, ये पीछे SSG वाला, अब मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगी क्योंकि हमने यहाँ पीछे S3 के जो है 2 SSG और 3 SSG तो निकाल दिया, ठीक है। अब मैं आपको कोई दो आपको कॉन्जुगेट बताती हूँ। तो 2 SSG ऑफ S3 कौन कौन से हैं, एक तो है आपका H1 आइडेंटिटी 1 2, एक है आपका H2 आइडेंटिटी 1 3, और है एक आपका H3 विच इज आइडेंटिटी और 2 3,
अब मुझे ये दिखाना है कि आपस में कॉन्जुगेट है। ओके, इतना तो आपको दिख ही रहा है कि सारे आइसोमॉर्फिक भी हैं, सबके ऑर्डर भी सेम है, बट दिखाना है कि कॉन्जुगेट है। तो मैं कोई भी एक एलिमेंट लेती हूँ, कोई भी एक ग्रुप ले लेती हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने H1 ले लिया और एलिमेंट लेती हूँ मैं 1 3। तो 1 3 इनवर्स H 1 3, देखते हैं इसका आंसर कितना आता है। ठीक है, यहाँ पे H1 ले लिया मैंने, विच इज इक्वल टू क्या करेंगे, H1 के सारे एलिमेंट को हम 1 3 इनवर्स इंटू 1 3 इस तरह से लिख देंगे। तो एक तो आइडेंटिटी हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देती हूँ, क्योंकि आइडेंटिटी से ऑपरेट करोगे तो आइडेंटिटी ही मिल जाएगा ये। चलो एक काम करते हैं, लिख ही लेते हैं इसको अच्छे से। तो 1 3 इनवर्स आइडेंटिटी 1 3, कॉमा 1 3 इनवर्स नेक्स्ट क्या है आपका 1 2 1 3। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, ये कितना आ जाएगा। अब आपको पता है कि आइडेंटिटी से ऑपरेट करोगे तो यहाँ पे 1 3 आ जाएगा, 1 3 का इनवर्स और 1 3 जो है वो आपकी आइडेंटिटी हो जाएगी। चलो इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका 3 1 या फिर 1 3, वॉट एवर, 1 2 1 3। ओके, अब इसकी इमेज देखिए कितनी आएगी। ये आई है, 1 जा रहा है 3 पर, 3 जा रहा है 3 पर, और 3 जा रहा है 1 पर, तो 1 गया 1 पर। ठीक है, फिर जो है 2 की इमेज देखती हूँ मैं, 2 गया 2 पर, 2 गया 1 पर, और 1 गया 3 पर, तो 2 गया 3 पर, और 1 तो 1 पे गया था, याद है आपको। मतलब क्या कि ये किसके बराबर आ गया, दिस इज नथिंग बट H 3। ओके, तो जब आपने 1 3 से ऑपरेट किया, 1 3 से कॉन्जुगेट निकाला, तो आपने देखा कि H1 और H 3 जो है वो आपस में कॉन्जुगेट है। इसी तरह से आप ये भी दिखा सकते हो कि H1 और H2 कॉन्जुगेट है। एक बार 2 3 लेके देखो, उसी तरह से आप H2 और H3 को भी कॉन्जुगेट दिखा सकते हैं। ठीक है, सो एनी टू SSG आर कॉन्जुगेट, ये चीज आप समझ चुके हो। उसी तरह से आप ये कह सकते हो कि एनी 3 SSG आर ऑल्सो कॉन्जुगेट। आप ये तो जानते हैं कि जो 3 SSG है वो एक ही है। ठीक है, और वो कौन सा है, आइडेंटिटी 1 2 3 और 1 3 2। ठीक, अब मुझे कैसे दिखाऊं मैं, तो ऑब्वियसली आइडेंटिटी ले लो। ठीक है ना, क्योंकि ये एक ही इसके साथ कॉन्जुगेट है और वो है खुद। तो मैं आइडेंटिटी इनवर्स H आइडेंटिटी करती हूँ, तो आपके पास H ही आ जाएगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली 3 SSG जो है अपने साथ ही कॉन्जुगेट है। लेकिन मेन ये चीज थी कि कोई भी 2 PSSG ले लो तो वो आपस में कॉन्जुगेट दिखेंगे, कैसे दिखेंगे ये चीज आपने देख ली। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ओके, एक इंटरेस्टिंग ऑर्डर है ये, कि ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू 15। फिर यहाँ से हम रिजल्ट भी निकालेंगे कि कैसे क्या है। तो अगर जी का ऑर्डर 15 है, तो ये पूछ रहे हैं कि कितने इसके पास 3 SSG होंगे और कितने इसके पास 5 SSG होंगे। तो सबसे पहले जो है ऑर्डर ऑफ जी को हम फैक्टराइज करते हैं, तो इट इज 3 × 5। ठीक है, अब आप ये कह सकते हो कि 3 जो है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, और 3 का स्क्वायर जो है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं करता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसके पास 3 SSG है ऑफ ऑर्डर, राइट। उसी तरह से आप ये देख सकते हो कि 5 जो है ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, 5 का स्क्वायर नहीं करेगा। ठीक है, आप लिख लेना। सो दिस इम्प्लाइज कि इट हैज ऑर्डर ऑफ, इट हैज 5 SSG, और जिसका ऑर्डर कितना होगा 5 होगा। ठीक है, अब सवाल यह है कि कितने होंगे। ओके, तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन। तो आपको पता है कि पहले हम डिस्कस करते हैं आपके 3 SSG के लिए। ठीक है, तो फॉर 3 SSG आपको पता है कि नंबर ऑफ 3 SSG कितना हो जाएगा, 1 + 3 के हो जाएगा। अब के की वैल्यू अलग अलग रखते जाओ, और देखो डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो के अगर 0 हुआ तो 1 होगा, तो 1 जो है आपका ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये यहाँ से तो 1 3 SSG आ रहा है। अगर के को रखती हूँ मैं 1, तो इट इज 4 बन जाएगा, और 4 जो है ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं करता है। और उसी तरह से आप हायर करोगे तो वो ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेगा। मतलब क्या कि इसके पास सिर्फ एक SSG है। ओके, 3 SSG है एक। फिर उसी तरह से अगर मैं बात करूं फॉर 5 SSG, तो सेम बात है कि नंबर ऑफ 5 SSG कितना हो जाएगा, 1 + 5 के हो जाएगा। के को अगर आप 0 रखोगे तो 1 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, तो यहाँ से 5 SSG आ जाएगा। के को अगर 2 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 11 आ जाएगा, और 11 जो है ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं करता। तो दोनों केस में 1, यानी क्या कि यहाँ पे भी यूनिक 3 SSG आ रहा है, और यहाँ पे भी यूनिक 5 SSG आ रहा है। क्योंकि अगर मान लो आपके पास कोई ऐसा ग्रुप है, ओके, चाहे तो इसको नोट में लिख लो
कि अगर कोई ऐसा ग्रुप है ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू पी क्यू, ओके, और पी यहाँ पे मान लो पी इज लेस देन क्यू, तो मैं क्यू की बात कर रही हूँ, क्यू की गारंटी दे रही हूँ। सो दिस इम्प्लाइज जी हैज यूनिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर, ठीक है, जैसे यहाँ पे 5 SSG के केस में, ठीक है। तो ये एक छोटी सी नोट आप याद रखेंगे, ठीक है। अगर पी क्यू के फॉर्म में है तो क्यू ऑर्डर का एक यूनिक सब ग्रुप आपको मिलेगा। अब एक इम्पॉर्टेंट थियरम ही मान लो, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारे बहुत सारे एग्जाम्पल में मदद मिलती है। ध्यान से देखिए इस चीज़ को कि अगर कोई पी एस एस जी यूनिक है, if and only if PSSG is normal, this is very interesting and very important theorem, कि अगर कोई भी PSSG आपका मान लो नॉर्मल निकल आता है, अगर आपको पता है कि वो नॉर्मल है तो वो यूनिक होगा। अगर आपको ये पता चल गया कि अच्छा वो यूनिक है तो वो नॉर्मल होगा, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो फॉरवर्ड वाली कंडीशन में कि PSSG इज यूनिक, तो मान लीजिए H कोई आपका PSSG है, तो ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ H जो है वो P की पावर M के फॉर्म में आएगा, ठीक है। और P का पावर M+1 जो है वो आपका ऑर्डर ऑफ J को डिवाइड नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो मुझे ये दिखाना है कि अगर ये यूनिक है, ओके, सो लेट H बी यूनिक, तो मुझे ये दिखाना है कि ये नॉर्मल है। तो सिंपल सी बात है, हमें ये पता है कि अगर H जो है वो यूनिक हुआ, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसका एक ही कॉन्जुगेट होगा, यानी क्या कि x इनवर्स एच एक्स जो है वो h के ही बराबर आएगा, कोई दूसरा सब ग्रुप नहीं आएगा, ठीक है। सो देयर फोर एक्स एच एक्स इज इक्वल टू एच हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ से अगर आप x से ऑपरेट करोगे तो दिस इम्प्लाइज कि आपका एच एक्स जो है वो एक्स एच के बराबर आ गया, एंड दिस इज फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू g। अब ये किस चीज़ की डेफिनेशन है, ये नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो h हो गया वो नॉर्मल हो गया g में। तो कन्वर्स में क्या हो जाएगा कि आपका जो पी एस एस जी है इसको हम नॉर्मल लेके चलेंगे, ठीक है। दिस इज नॉर्मल, मतलब क्या कि एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू दिस ग्रुप। इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों तरफ आप एक्स इनवर्स से ऑपरेट कर दीजिए, तो दिस इज एच इज इक्वल टू एक्स इनवर्स एच एक्स, एंड दिस इज फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू जी। अब यहाँ पे क्योंकि h जो है वो x इनवर्स एच एक्स के बराबर आ गया है, ठीक है, एंड दिस इज फॉर ऑल x बिलोंगिंग्स टू g। तो आपको ये चीज पता है कि सिलो सेकेंड थ्योरम क्या कहता है, सिलो का सेकेंड थ्योरम कहता है कि जो भी पी एस एस जी होते हैं वो आपस में कॉन्जुगेट होते हैं, ठीक है। सो लेट कोई k मैं क्या मान लेती हूँ, k बी अनदर पी एस एस जी, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे देखो दिस इज फॉर ऑल एक्स, इसका मतलब क्या होगा कि ये k जो है वो h के ही बराबर है, समझ रहे हो, मतलब क्या कि ये h यूनिक है, ओके, देयरफॉर h इज यूनिक। तो इस थ्योरम को आप जो है एकदम अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11 को देखिए। तो यहाँ पे है g इज इक्वल टू S4, सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज नॉट नॉर्मल। अच्छा, तो S4 के पास ये बोल रहे हैं कि सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 3 इज नॉट नॉर्मल। अब कैसे, देखिए सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ऑर्डर निकालना शुरू कर दीजिए। तो S4 का ऑर्डर कितना होगा, इट इज 4 फैक्टोरियल, यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2। अब इसको मैं सॉल्व करके नहीं लिखूंगी, इसको हम फैक्टर के फॉर्म में, प्राइम की पावर के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 की क्यूब इंटू 3। ओके, तो अभी हमें डिस्कस करना है ऑर्डर 3 का। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3 जो है वो ऑर्डर ऑफ S4 को डिवाइड करता है, और 3 का स्क्वायर यानी कि हाइयर पावर जो है वो S4 के ऑर्डर को डिवाइड नहीं करती है। इसका मतलब क्या है कि इसके पास क्या है, एक 3 SSG है जिसका ऑर्डर कितना है, 3 है। सो ऑफ ऑर्डर 3। अब क्वेश्चन है कि कितने होंगे ये, ओके, यानी कि हमें निकालना है नंबर ऑफ 3 SSG। सो नंबर ऑफ 3 SSG, वैसे इसको जो है फॉर्मली हम ऐसे लिखते हैं N3 का मतलब है कि नंबर ऑफ 3 SSG, ठीक है। तो वो कितना होगा, इट इज 1 + 3k, ओके। तो सबसे पहले अगर मैंने k 0 ले लिया तो उस केस में ये क्या हो जाएगा, 1, और 1 जो है S4 के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो ये पॉसिबल है, ओके। 1 मतलब सिंगल आपको एक
3 SSG मिल सकता है। अगर के मैंने 1 लिया तो उस केस में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 भी जो है S4 के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो इस केस में आंसर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो यहाँ से ये कह रहा है कि 4 3 SSG होगा, यहाँ से कह रहा है कि 1 3 SSG होगा। अगर k इज इक्वल टू 2 लिया तो 3 दूने 6 और 7, 7 डजन डिवाइड ऑर्डर ऑफ S4, तो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, मतलब हमारे पास दो चॉइस है, एक है कि यूनिक 3 SSG होगा, एक कह रहा है कि 4 3 SSG होंगे। ठीक है, अब ये कैसे पता लगाएं? देखो, अगर 1 होगा तो यूनिक होगा, मतलब वो नॉर्मल होगा, लेकिन हमें ये शो करना है कि वो नॉर्मल नहीं है, मतलब हमें ये शो करना होगा कि इसके पास 4 3 SSG हैं। अब ये कैसे पता चलेगा? सबसे पहली बात कि ऑर्डर 3 का सब ग्रुप है, इसका मतलब क्या है कि ये साइक्लिक होने वाला है, और हमें पता है कि हम साइक्लिक सब ग्रुप कैसे निकालते हैं। सो यू कैन से कि नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप, हमने ये फॉर्मूला ऑलरेडी यूज किया है, ऑफ S4, या फिर कोई भी ग्रुप यहाँ पे ले लो, ये कितना होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3, कितने एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर 3 है, डिवाइड में 5 और 3, ये होता है। ठीक है, अब बताइए 3 ऑर्डर के कितने एलिमेंट होते हैं आपके S4 के पास? तो उसके लिए आपको पार्टीशन का पता होना चाहिए। 4 हो गया, 3 + 1 हो गया, और इसके नीचे आपको कहीं पर भी 3 ऑर्डर का कुछ नहीं मिलेगा, तो एक ही है ये 3 + 1। ठीक है, अब इसके लिए आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालते हो, ये भी हमने देखा है कि 4 फैक्टोरियल डिवाइड में 3 की पावर 1 इंटू 1 फैक्टोरियल। ओके, यानी कितना आ गया ये, 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 कैंसिल हो जाएंगे तो ये 8 आ जाएगा, डिवाइड में आपका कितना है ये, डिवाइड में 5 ऑफ 3, और इसके डिवाइड में 2, यानी कितना, 4। ओके, तो यहां से हमारे पास आ गया कि ओके, इसके पास 4 3 SSG हैं, एक नहीं है। ठीक है, अब क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है तो सॉरी, क्योंकि ये यूनिक नहीं है तो इसलिए नॉर्मल भी नहीं है। ठीक है, देयरफॉर नॉट यूनिक, दिस इंप्लाइज नॉट नॉर्मल। समझ गए? तो इसलिए 3 ऑर्डर का जो सब ग्रुप है वो नॉर्मल नहीं है, सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आ रखा है, CSR नेट के एग्जाम में। क्वेश्चन ये है कि लेट G बी अ सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 168। ठीक है, व्हाट इज द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ G ऑफ ऑर्डर 7? अब 7 एक प्राइम नंबर है, तो फिर से जो है हमें बात करनी होगी किसकी, सिलो ग्रुप की। ठीक है, तो सबसे पहले काम करते हैं, इस 168 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 168, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, फिर ठीक है, तो 168 को आप ऐसे लिख सकते हो, इट इज 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 7। ओके, हमें इंटरेस्ट है 7 वाली में। सो व्हाट इज नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ G ऑफ ऑर्डर 7? अब आपको पता है कि यहाँ पर जो है 7 डिवाइड कर रहा है ऑर्डर ऑफ G को, और इससे बड़ा नहीं करेगा, 7 स्क्वायर डजन डिवाइड ऑर्डर ऑफ G को, तो इसका मतलब है कि इट हैज 7 SSG। अब बात है कि नंबर ऑफ 7 SSG, यानी कि N7 कह दूं मैं, ये कितना होगा, दिस इज 1 + 7 K। अब K को अलग अलग रखते जाइए और निकालते जाइए, लेकिन ध्यान रखिए इन्होंने सिंपल ग्रुप कहा है, तो अगर K हुआ 0 तो उस केस में तो एक जो है ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे बनेगा आपका एक 7 SSG, लेकिन ये वाला तो हम चूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके पास ये बोल रहे सिंपल ग्रुप है, तो इसके पास दो ही नॉर्मल सब ग्रुप निकलेंगे, एक तो हो जाएगा आपका आइडेंटिटी, एक हो जाएगा आपका ये 168, मतलब पूरा का पूरा ग्रुप हो जाएगा। अगर ये नॉर्मल निकल आया तो ये सिंपल नहीं होगा, बिकॉज यूनिक PSSG इम्प्लाइज नॉर्मल। ठीक है, तो ये नहीं लेंगे हम। K इज इक्वल टू 1 लिया तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, और 8 जो है G ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे कितने बता रहे हैं, 8 7 SSG। एक और ट्राई करते हैं, अगर K लिया मैंने 2 तो कितना हो गई है, 7 दूनी 14, 15, ये नहीं करेगा, 15 डजन डिवाइड ऑर्डर ऑफ G। उसके बाद अगर 3 लिया,
3 7 21 22 नहीं होगा, इसके आगे नहीं होगा। ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है, तो सिर्फ ओनली पॉसिबल क्या है, इट इज 8। बस यही था। आ गई बात समझ में आप लोगों की? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 ऑफ A4 इज नॉर्मल। अच्छा, अब हमें बात करनी है A4 के अंदर, और उसका जो सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 4 है। अब 4 ऑर्डर का जो है ना वो 2 SSG में आएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मल दिखाना है, मतलब हमें ये दिखाना होगा कि क्या पता ये यूनिक हुई है। ठीक, चलिए काम करते हैं। सबसे पहले ऑर्डर ऑफ A4 निकालते हैं। तो ऑर्डर ऑफ A4 इज 4 फैक्टोरियल डिवाइड में 2। दिस इज 4 इंटू 3 इंटू 2, यानी कि ये हो गया 2 का स्क्वायर इंटू 3। चलो यहाँ से ये चीज़ तो हो गई कि हाँ ये 2 SSG तो है। सो 2 स्क्वायर जो है वो ऑर्डर ऑफ A4 को डिवाइड करता है, बट 2 की पावर 3 डजंट डिवाइड ऑर्डर ऑफ A4। इसका मतलब क्या हुआ कि इसके पास इट हैज़ 2 SSG कितने ऑर्डर का, ऑफ ऑर्डर 4। ठीक है, अच्छा, तो अब देखते हैं नंबर ऑफ 2 SSG। तो N2 कितना हो जाएगा, तो इट इज़ 1 प्लस 2K। K को रखो आप 0, तो ये हो जाएगा 1। 1 जो है ऑर्डर ऑफ A4 को डिवाइड करता है, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 1 2 SSG। ठीक है, ये पॉसिबल है। K को रखो 1, तो 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एंड 3 ऑल्सो डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ A4, तो यहाँ पे जो है 3 SSG की बात होगी। फिर अगर K को रखा जाए 2, तो ये हो जाएगा 5, एंड 5 डजन डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ A4, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। इसके आगे भी आप देखोगे तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो अब सवाल ये है कि इन दोनों में से कौन सा, 2 SSG या फिर 3 SSG। अब कहने के लिए तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ये नॉर्मल है, मतलब हमारा आंसर तो ये आना चाहिए, बट वाई नॉट दिस, 3 SSG क्यों नहीं। अच्छा, तो कैसे करेंगे इसको, देखो ये ऑर्डर 4 का है। ठीक है, सो ऑर्डर ऑफ H इज इक्वल टू 4। तो 4 है, मतलब दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो ये Z4 के आइसोमॉर्फिक होगा, या तो ये Z2 क्रॉस Z2 के आइसोमॉर्फिक होगा। अब सवाल ये है कि इन दोनों में से किसके आइसोमॉर्फिक है। क्या ये Z4 के आइसोमॉर्फिक हो सकता है, नहीं हो सकता। दिस इज नॉट पॉसिबल। क्यों, क्योंकि Z4 के पास 4 ऑर्डर का एलिमेंट है। ठीक है, बट A4 हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 4। ठीक है, अब 4 ऑर्डर होने के लिए जो है चार चार लेंथ का परमुटेशन तो होना चाहिए, साइकिल तो होनी चाहिए, राइट। चार मतलब ऐसा A B C D इस टाइप का होना चाहिए, लेकिन ये तो आपका इवन नहीं है, दिस इज योर ऑड, तो इसके अंदर वो आएगा नहीं। तो Z4 तो हो गया कैंसिल। ओके, तो हमारे पास ऑप्शन बचा Z2 क्रॉस Z2 का। अब इस Z2 क्रॉस Z2 का क्या प्रॉपर्टी है, देखो Z2 क्रॉस Z2 आपका जो है ना एकदम K4 के जैसा है। ठीक है, इसके पास 3 एलिमेंट होते हैं ऑफ ऑर्डर 2। अब बाकी एक आइडेंटिटी बच जाता है। ठीक है, क्या A4 के पास 2 ऑर्डर के कुछ एलिमेंट हैं, अब वही चीज डिसाइड करेगा। देखो, अब 4 का पार्टीशन देखिए, 4 तो नहीं है इसमें। ठीक है, इवन परमुटेशन है, तो इवन के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एक तो ये 2 + 2 इस टाइप का आएगा। ठीक है, और कौन सा आएगा इसमें, यही एक आएगा। ठीक है, मैं चलो आपको पूरा पार्टीशन करके दिखाती हूँ उसका। एक तो 4 हो गया, 3 + 1 हो गया, फिर आपका 2 + 2 हो गया, 2 + 1 + 1 हो गया, एंड 1 + 1 + 1 + 1 हो गया। ये ऑड परमुटेशन है, ये आपका इवन परमुटेशन है, ये भी इवन परमुटेशन है, दिस इज ऑड एंड दिस इज इवन। ठीक, अब इसका तो देखो, इसका ऑर्डर तो 3 है और इसका ऑर्डर 2 है। ठीक है, अब इसके नंबर ऑफ एलिमेंट निकालते हैं। सो नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन A4, तो कितना आ जाएगा, n फैक्टोरियल, यानी कितना कि 4 फैक्टोरियल डिवाइड में ये 2 का स्क्वायर, दो बार रिपीट हो रहा है ना, तो 2 स्क्वायर इंटू जो पावर है उसका फैक्टोरियल, तो ये कितना आ जाएगा, 4 × 3 × 2 डिवाइड में 4 × 2, यानी कि आंसर आ जाएगा ये 3। अच्छा, तो ये देखो
ये तो मैंने पूरे S4 में निकाल दिया, ठीक है, ये तो मैंने पूरे S4 में निकाल दिया। तो ओवरऑल A4 के पास भी 3 ऐसे एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर 2 है, और ये हमारा जो H है इसके पास भी 3 एलिमेंट हैं जिनका ऑर्डर 2 है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका जो ये H है इसके अंदर ही ये तीनों एलिमेंट आ जाएंगे, एक आइडेंटिटी आएगा और 3 ऐसे एलिमेंट आएंगे, ठीक है। मतलब क्या है कि हमारे पास कोई दूसरा एच बनाने के लिए अब एलिमेंट नहीं बचे हुए हैं, ठीक है। हमारे पास कोई दूसरा एच बनाने के लिए एलिमेंट नहीं बचा हुआ है, ठीक है, जो कि 2 SSG हो और जिसका ऑर्डर 4 हो, है ना। तो ये यूनिक है, सो दिस इज यूनिक। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो सब ग्रुप है जिसका ऑर्डर 4 है वो नॉर्मल है। बात समझ में आ गई आप लोगों की, ठीक है। तो ये रीजन है कि यूनिक हुआ तो ये नॉर्मल हो गया, ठीक है। रीजन आपको समझ में आ गया। इट वॉज, ये टोटली डिपेंड किया कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। मान लो यहाँ पे 3 एलिमेंट से ज्यादा होते, 6 हो जाते, तो फिर आपके दिमाग में आता कि अच्छा 3 यहाँ लेते हैं, 3 यहाँ लेते हैं, तो यहाँ पे 2 होने की पॉसिबिलिटी भी है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। तो ये कह रहा है कि लेट जी बी अ सिंपल ग्रुप ऑफ ऑर्डर 60। देखो ऑर्डर 60 का जो ग्रुप है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि एक नॉन अबेलियन सिंपल ग्रुप का एग्जांपल है। ओके, तो चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि देन जी हैज 6 silo 5 subgroup, G has 4 silo 3 subgroup, G has cyclic subgroup of order 6 and G has unique element of order 2। ओके, तो यहाँ पे मेनली हमें जो है 5 SSG 3 SSG के बारे में बोला है, फिर 6 ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप के बारे में बताया है। तो चलिए एक काम करते हैं, सबसे पहले तो आपको पता है कि ऑर्डर ऑफ जी जो है वो हमें 60 दे रखा है। अब इस 60 को हम जरा प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। सो 60 यानी कि 15 कम 15 15 30 15 45 15 चौको 60, तो 2 का स्क्वायर 15 यानी कि 3 5 हो गया। ये हो गया इसका प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यहाँ पे जो है जी अबिलियन तो नहीं हो सकता, जी कांट बी अबिलियन। ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अगर ये अबिलियन होता तो ये फिर सिंपल नहीं रहता। इसके 60 के जितने भी फैक्टर्स बनते हैं, उससे जितने भी फैक्टर्स बनते हैं उससे रिलेट एक वो सब ग्रुप निकलता और वो नॉर्मल होता, तो वो सिंपल नहीं रहता, ठीक है। तो ये अबिलियन नहीं हो सकता, फिर क्या हो सकता है, ये आपका A5 हो सकता है, दिस कैन बी A5, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम बात करते हैं आपका, चलो 5 SSG और 3 SSG के बारे में बात करते हैं, क्योंकि पर्टिकुलरली यहाँ पे दिया गया है। हम एक काम करेंगे, दूसरा वीडियो बनाएंगे जहाँ पे बहुत डिटेल में हम 60 ऑर्डर का सब ग्रुप जो होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो भी सिंपल सब ग्रुप है उनके ऊपर वीडियो अलग से बनाएंगे, ठीक है। अभी हम बात करते हैं सिर्फ इस एग्जाम्पल की। तो 3 की बात करते हैं, तो देखो जो 3 है वो ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड करता है, 3 स्क्वायर जो है ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं करता। यहाँ से आप समझ गए कि क्या एग्जिस्ट करता है, 3 SSG है, ऑफ ऑर्डर कितना, ऑफ ऑर्डर 3, 3 ऑर्डर का 3 SSG है। अब बात करते हैं कि N3 कितना होगा। N3 मतलब क्या है कि नंबर ऑफ 3 SSG कितने आएंगे। सो दिस इज 1 प्लस 3K, ठीक है। अब K को रखो, K को अगर 0 रखा तो 1 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, तो 1 3 SSG पॉसिबल है। K को रखो 1, तो ये हो जाएगा 4, 4 भी ऑर्डर को ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ से जो है 4 SSG आ गए। K को रखो 2, तो 2 रखोगे तो 7, 7 डजन डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, तो यहाँ से फिर आगे नहीं होगा, ठीक है। 3 रखोगे, 3 3 9 और 1 10, ये भी डिवाइड कर रहा है। चलो K इज इक्वल टू 3 एंड 10 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, तो 10 भी पॉसिबल है। फिर है आपका 4, 4 तियाँ 12, 1 13, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। और 5 तियाँ 15 16, नहीं इसके आगे पॉसिबल नहीं। तो क्या क्या पॉसिबल है, 1 4 और 10। अब इसमें से हमने चेक करना है कि कौन सा आता है, ठीक है। अब कैसे इस चीज़ को चेक करें, सबसे पहली बात हाँ, कि ये
3 ऑर्डर का सब ग्रुप है, तो मतलब क्या है कि ये साइक्लिक होगा। समझ रहे हो? साइक्लिक सब ग्रुप निकालना तो आपको पता ही है कि नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 3 डिवाइड में 5 ऑफ 3। ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब 3 ऑर्डर का A5 के पास कितने एलिमेंट है, यहाँ पे बता देती हूँ आपको। A5 तो 5, 4+1, 3+2, इसके आगे आपको 3+1+1, और इसके आगे फिर फायदा नहीं है क्योंकि 2+2+1 इस तरह से 2 वाले टर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि इवन परमुटेशन कौन सा है, क्योंकि A5 की बात चल रही है तो ये नहीं है, सॉरी ये है, ये नहीं है, आ, ये इवन है, दो यहाँ से है, ये भी नहीं है, ये पॉसिबल है, और फिर इसके आगे। तो हमें बात करनी है ये वाले की कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ऑफ ऑर्डर 3। तो कितना आ जाएगा ये n फैक्टोरियल, यहाँ पे 5 फैक्टोरियल डिवाइड में 3 इंटू 1 का स्क्वायर है तो 2 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई, नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिवाइड में 5 ऑफ 3 इज 2 विच इज इक्वल टू, अब देखो ये कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 और 3 और 2 तो कैंसिल हो जाएंगे, डिवाइड में 2, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 2 दूने 4, 2 पंजे 10। तो 10 सब ग्रुप आ रहे हैं ऑफ ऑर्डर 3। तो मतलब क्या कि ये हो गया कैंसिल, ये हो गया कैंसिल, हमारा 10 ये सही है। ठीक है, सो इसका मतलब ये हुआ कि देर आर 10 3 SSG ओके ऑफ ऑर्डर 3। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये वाला तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं आपके, ये तो हो गया, चलो ऑप्शन बी के बारे में बात हो गई। ठीक है, अब ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए के लिए 5 SSG के लिए, 5 SSG के लिए पहले देखते हैं कितने ऑर्डर का बनेगा। अब आप ये खुद चेक कर सकते हैं कि ये ऑफ ऑर्डर 5 ही बनेगा क्योंकि 5 स्क्वायर इसको डिवाइड नहीं करता। तो मैं डायरेक्टली N5 की बात करती हूँ। ठीक है, तो N5 मतलब क्या है कि 1+5K, K को रखो 0 तो 1 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, K को रखो 1 तो 6 बनेगा, तो ये भी ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड करता है। K को रखो 2 तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूने 10, 11 नहीं, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। K को 3 रखोगे, 3 पंजा 15, एक 16, ये भी पॉसिबल नहीं। चलो, तो हमारे पास एक पॉसिबिलिटी 1 आ गई और एक 6 आ गई। अब इन दोनों में से कौन सा, फिर से वही कि आपका जो 5 है ये प्राइम नंबर है, तो यहाँ पे भी जो सब ग्रुप बनेगा 5 SSG वो साइक्लिक बनेगा। तो चलिए देखते हैं क्या है, नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5 एंड डिवाइड में 5 ऑफ 5। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, आप समझ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा, ये 5 फैक्टोरियल डिवाइड में, अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे 5 ऑर्डर का एलिमेंट बन रहा है, कौन सा, ये इस टाइप का। ठीक है, तो इसमें हम फॉर्मूला लगा देंगे, तो डिवाइड में क्या हो जाएगा, 5 इंटू 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू, अब 5 कैंसिल हो जाएगा, इसके पास बचेगा 4 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइड में 5 ऑफ 5 इज 4, यानी कि 6 आ जाएगा। तो इसके पास बन रहे हैं 6 साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से ये वाला करेक्ट है, ये वाला गलत है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से आप एक और चीज समझ ही चुके हैं, इतना करने की, वैसे इसमें इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी ये वाले पोर्शन में। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहा था कि जी सिंपल ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 60, चलो सिंपल है, तो इसका मतलब ये था कि ये वाला तो पॉसिबल है ही नहीं, 1 तो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि अगर 1 पॉसिबल हो जाएगा तो इसके पास एक नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाएगा, राइट, क्योंकि वो यूनिक होता। तो ये सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी। चलो कोई बात नहीं, हमने जो है चेक कर लिया कि हाँ भाई ये कैसे आया। ठीक है, ये चीज चेक कर ली, लेकिन एग्जाम में आप डायरेक्टली यहाँ पे कैंसिल कर सकते हो कि हाँ बाय दैट प्रॉपर्टी कि अगर सिंगल यूनिक PSSG होगा तो वो नॉर्मल होगा। ठीक, यहाँ पे भी आप जो है पहला वाला हमने शायद कैंसिल उसी रीजन से किया, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते थे। चलो ठीक है, तो इट हैज 6 सिलो 5 सब ग्रुप, ये करेक्ट है। अब देखते हैं कि इट हैज
साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 6। अब ये है आपका A5। तो क्या A5 के पास 6 ऑर्डर का कोई एलिमेंट होता है? हाँ। तो ये है आपका 5, 4+1, 3+2 और 3+1+1, 2+2। मैं एक ही बार में लिख रही हूँ इसको, अब काम आए ना आए अलग बात है। ओके, 1+1+1+1+ कितने हुए? 3, 5। ठीक है। अब इसमें से बताओ इवन ये है, ये नहीं है, ये क्या था? ये भी इवन नहीं था, नहीं था ना ये? हाँ। फिर ये इवन है, ये इवन है, ये नहीं है, और ये इवन है। ठीक है। तो अब क्या इनमें से कोई 6 ऑर्डर का बन रहा है? नहीं बन रहा है किसी का भी। देखो, इसका ऑर्डर 3 है, इसका ऑर्डर 2 है, इसका ऑर्डर 5 है और इसका ऑर्डर 1 है। सो यू कैन से कि A5 हैज नो एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 6। इसीलिए आपका जो है ये वाला ऑप्शन गलत हो जाता है। फिर है जी हैज यूनिक एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2। ये तो सरासर गलत है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले देखो कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 कितना है। यहाँ पे देखो, 2 ऑर्डर का इस टाइप का एलिमेंट है, तो ये कितना हो जाएगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइड में 2 का स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा है? नहीं है। तो ये हो जाएगा 5 × 4 × 3 × 2 डिवाइड में 4 × 2। तो ये कैंसिल 15। तो 15 एलिमेंट है ऑफ ऑर्डर 2। तो यूनिक वाली वाली बात भी कैंसिल हो गई। तो इसमें सिर्फ आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट। ठीक है। चलो, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस ग्रुप को हम फिर कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। Order of G is 45, then what can you say about 3 SSG and 5 SSG? Okay. तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर इंटू 5। तो यहाँ से दिख रहा है कि आपके पास 3 SSG और 5 SSG तो बन रहे हैं। सो देखो, 3 SSG बन रहा है इसका। 3 SSG ऑफ ऑर्डर कितने का बन रहा है? 9 का बन रहा है, क्योंकि हाईएस्ट पावर है, क्यूब इसको डिवाइड नहीं करता। और 5 SSG ऑफ ऑर्डर 5, क्योंकि 5 स्क्वायर्स को नहीं करता है डिवाइड। अब ये है कि कितने बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले N3 की बात करते हैं। तो N3 क्या हो जाएगा आपका? 1+3 के। अब देखो, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है कि जी अबिलियन है, नॉन अबिलियन है, ऐसा कुछ भी नहीं कहा है इन्होंने। तो हम अपना नॉर्मल सॉल्व करते हैं। तो 1+3 के, तो k इज इक्वल टू 0 हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। 1 जो है 45 को डिवाइड करता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 SSG बन रहा है। k को अगर 1 लिया तो ये बन जाएगा 4। 4 जो है वो इसको डिवाइड नहीं करता। k को अगर 2 लिया तो 2 3 6 7 नहीं करता। 3 3 9 10 नहीं करेगा। 4 3 12 13 नहीं करेगा। ठीक है, ये यहाँ पे नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि इसके पास एक ही पॉसिबिलिटी है, तो ये यूनिक है। सो यहाँ पे 3 SSG इज यूनिक। क्या कह सकते हो आप यहाँ से कि ये क्या हो जाएगा? दिस इज नॉर्मल। ओके, तो यहाँ पे जो 3 SSG ऑफ ऑर्डर 9 है वो नॉर्मल हो गया। अब बात करते हैं आपके 5 SSG की। तो N5 कितने नंबर ऑफ 5 SSG बनेंगे? तो ये हो जाएगा आपका 1+5 k को रखो 0, तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी। k को रखो 1, तो 6 बन रहा है। 6 जो है ऑर्डर ऑफ जी को डिवाइड नहीं करता। k को रखो 2, तो ये हो जा रहा है 11, ये भी डिवाइड नहीं करता। k को रखो 3, 3 5 15 1 16, ये भी डिवाइड नहीं करता। ठीक है, मतलब क्या कि इसके पास भी एक ही क्या है? 5 SSG है। सो यूनिक 5 SSG। व्हाट डज दिस इम्प्लाई? दिस इम्प्लाई कि ये भी क्या होगा? नॉर्मल। सो इसने पूछा था ना कि व्हाट कैन यू से अबाउट 3 SSG एंड 5 SSG? सो यू कैन से 3 SSG is of order 9 which is normal, and similarly 5 SSG is of order 5 which is again normal. तो ये था आज का आपका लास्ट क्वेश्चन। एक छोटा सा नोट आप नोट करेंगे। नोट आपका ये है कि ये तो आपके डायरेक्ट प्रोडक्ट के लिए है कि अगर अगर नहीं, PSSG ऑफ G1 क्रॉस G2, अगर आपके पास ये एक्सटर्नल डायरेक्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में ग्रुप दे रखे हैं,
ठीक है, एन का डायरेक्ट प्रोडक्ट है। तो ये इनका पी एस एस जी इज नॉर्मल if PSSG, or you can say each PSSG is normal in each GI, ठीक है, फॉर आई ग्रेटर देन इक्वल टू 1 से लेकर n। मतलब क्या कि अगर आपके पास कोई डायरेक्ट प्रोडक्ट के फॉर्म में दे रखा है एग्जाम्पल, ठीक है, तो वहां पे मान लो कोई PSSG आपको बोल दिया इन सब का, तो ये नॉर्मल कब होगा, जब प्रत्येक इनके अंदर का जो PSSG है वो नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, मान लो जैसे 2 SSG बोल दिया, तो इसके अंदर का जो 2 SSG है वो नॉर्मल हो, इसके अंदर का 2 SSG नॉर्मल हो, इसके अंदर का 2 SSG नॉर्मल होगा, इस तरह से। ओके, चलो एक एग्जांपल से ही दे ही देते हैं इसको। जैसे मान लो कि आपका है 2 SSG ऑफ Z2 क्रॉस D3 की बात करें, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, Z2 का 2 SSG देखेंगे, D3 का 2 SSG देखेंगे, ठीक है। तो Z2 का 2 SSG क्या होता है, Z2 का 2 SSG वो खुद ही होगा, है ना, क्योंकि 2 की पावर 1 में है। सो 2 SSG ऑफ Z2 इज नथिंग बट व्हाट, Z2 ओनली। चलो ठीक है, D3 का 2 SSG क्या होगा, देखो ऑर्डर ऑफ D3 कितना है, 2 × 3। इसका मतलब है कि इसका भी 2 ऑर्डर का 2 SSG है। अब कितना होगा ये सवाल है। तो 2 ऑर्डर का जो होगा वो साइक्लिक होगा, मतलब क्या कि मुझे देखना है कि नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2 कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। अब D3 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 कितने होते हैं, 3 होते हैं, क्योंकि सारे D3 के अंदर कौन सा आएगा, एक रिफ्लेक्शन आते हैं ना आपके, ठीक है, तो 3 रिफ्लेक्शन होते हैं, तो तीनों का ऑर्डर 3 है। और नीचे में हो जाएगा आपका 5 of 2, सो विच इज इक्वल टू 3। मतलब क्या है कि D3 के पास जो आपका 2 SSG है वो कितने हैं, 3 है, मतलब नॉट यूनिक। ओके, तो यूनिक नहीं हुआ मतलब क्या कि नॉर्मल नहीं है, नॉट नॉर्मल। बात समझ में आ गई, इसका मतलब ये हुआ कि 2 SSG Z2 में नॉर्मल तो है लेकिन D3 में नॉर्मल नहीं है। तो ओवरऑल वो 2 SSG ऑफ Z2 क्रॉस D3 आप ये कह सकते हो कि इज नॉट नॉर्मल। ओके, तो ये मतलब था इस नोट का, ठीक है। तो आई होप आपको जो है आज का वीडियो समझ में आया हो। देखो ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत इजी भी नहीं है और बहुत डिफिकल्ट भी नहीं है, ये मीडियम लेवल के क्वेश्चन है। ओके, इनके एडवांस भी क्वेश्चंस होते हैं। तो हम क्या करेंगे, आज तो आपको जो है एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट बता दिया है सिलो थ्योरम का, जिसमें हमने तीनों थ्योरम्स को डिस्कस किया है, उनकी एप्लीकेशन भी देखी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे तो आपकी ग्रुप थ्योरी की प्लेलिस्ट में कंप्लीट कर दूंगी, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। बट अब इस प्लेलिस्ट में मैं ट्राई करूंगी कि आपके क्वेश्चंस सीरीज टाइप के वीडियो डाले जाए हर एक टॉपिक पे, आई विल ट्राई। ओके, सो आई होप आपको जो है आज का वीडियो समझ में आया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। सो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई प्लेलिस्ट के साथ।